आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो क्या हुआ है कि ये युद्ध जो है ये बहुत ही ना एक नाजुक मोड़ के पे खड़ा हुआ है। अभी क्या है कि एक शिप जा रहा था, टॉस्का ईरान का शिप था। अमेरिकन मरीन्स वहाँ पे तैनात थे। तो अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर हैं उसने फायर किया, शिप पे लगा और तुरंत उस शिप को अमेरिका ने अपनी कस्टडी में ले लिया। ज़बरदस्ती की गुंडागर्दी। ईरान का भी मूड ख़राब हुआ। ईरान ने भी अमेरिकन वेसल्स पे शाहिद ड्रोन से हमला किया। अब शाहिद ड्रोन्स ऐसा नहीं है कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये वार्निंग ड्रोन्स होते हैं और ये कोई एआई नहीं है, एआई वीडियो नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे एआई वीडियो डालते रहते हैं और अब आप भी ऐसे एआई वीडियो डाल के बना सकते हैं, क्योंकि हमने एक पूरा एआई वीडियो क्रिएशन पे कि आप जैसे ना कि अरे क्या है रे तो उस तरीके के वीडियो और भी बहुत बेहतरीन वीडियो जो चल रहे हैं जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मात्र 500 रुपये का कोर्स है, इसमें फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी। 27 अप्रैल से क्लास शुरू है। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है कि यहाँ जो हो रहा है कि अमेरिका ने पहले ईरान पर हमला किया। ईरान पर हमला नहीं किया, ईरान के शिप को अपनी कस्टडी में लिया और उसके बाद ईरान ने अपने ड्रोन्स मारे। अब ये देखिए, अभी फिर से सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाली, उस पर हम अलग से आएंगे क्योंकि ईरान ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है पिछले 4-5 दिन से। अमेरिका ने यहाँ पे ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो ना कोई शिप जा रहे ना कोई। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ब्लॉकेड हटा लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक करने की वो आधा ब्लॉक कर दिया था, अब जब अमेरिका ने ब्लॉक किया है तो ईरान ने हटा लिया। कल इंडियन शिप्स पर फायर किया गया। तो दोस्तों ये क्या है? ये ईरान एक सिग्नल दे रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स है। कल मैंने आपको बताया था कि मतलब उसने कुछ देशों के शिप्स यहाँ से अलाउ करके रखे हुए हैं, बट अब उन पे भी फायरिंग हो रही है, और एक चीज़ दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान, आसिम मुनीर जो है ना, उसको अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बताया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्यार है ना इतना ज़्यादा, वो आप देखिएगा कि वो कैसे वो फ्रेंड जोन करता है आसिम मुनीर। क्योंकि चाहे जो भी हो, ईरान के साथ, ईरान एक बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, और हम चाइना ने जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है उसमें पाकिस्तान का हाथ था। तो ये डबल गेम पाकिस्तान खेल रहा है। और यहाँ जहाँ तक ये वॉर की बात है, तो अब आप देखिए कि सीज फायर में अब बस 3 दिन बचे हुए हैं ख़त्म होने में, कोई भी डील अभी तक नहीं हुई है। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स कोलैप्स हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि इधर दोनों ही देश जो हैं वो ज़रा सी बातों पर भड़क जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने चित परिचित अंदाज में कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, और ईरान ने ये बोला है कि भैया सिट बैक एंड रिलैक्स, थोड़ा पानी आनी पियो, आराम से बातें करो, ऐसी बातें मत करो एकदम छोटी छोटी बातें, वड़ा पाव खाते ऐसी मत बातें करो। तो ये ईरान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को बताया है, लेकिन वो आदमी जो है वो रुकता ही नहीं है और मिलिट्री लगातार बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कर रहा है और अब उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल लिया, घेर लिया। यही डर था ईरान का। ईरान इसीलिए कह रहा था कि सीज फायर एक छलावा है, एक ट्रैप है। सीज फायर जो है हमको फंसाने के लिए हो सकता है ना, और ये अमेरिका टाइम बाय कर रहा है। हालांकि 10 दिन से क्या हो जाएगा, बट 10 दिन से बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ। अमेरिका तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है और तुरंत उसको इंप्लीमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ इजराइल। इजराइल भी साथ है। तो दोस्तों ये जो सीज फायर था वो कोलैप्स हो गया। सेकेंड राउंड जो हुआ वो भी अभी कुछ कह नहीं सकते कि होना है नहीं होना है। अब यहाँ पे जो वेसल्स आ रहे हैं, अमेरिका भी हमला कर रहे हैं इन वेसल्स पर। अमेरिका कब? अभी तक तो हम ये सुन रहे थे ना कि ईरान ने हमला कर दिया, ईरान यहाँ पे वेसल जाने नहीं। अब उल्टा पड़ रहा है ये। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा के, ये नई स्ट्रैटेजी अमेरिका की, अमेरिका ईरान के वेसल्स पर हमला कर रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है कि ईरान दोनों तरफ से घिर गया है और हमले का खतरा तो मंडरा ही रहा है। बात यह है, मतलब देखिए जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जब तक यूरेनियम ईरान अमेरिका को नहीं सौंपेगा तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, और ईरान कभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान मान गया है, तो ये चीज़ है। तो युद्ध जो वॉर है ये अभी भी चल ही रहा है और इसके रुकने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा। आज फिर से सेंसेक्स गिरा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट 1-2% से गिरा है। जो ओपन हुआ है सेंसेक्स, जो स्टॉक मार्केट ओपन हुआ है, वो थोड़ा कम से ही ओपन हुआ है। तो मार्केट सेंटिमेंट इस समय नेगेटिव ही है। इस युद्ध को रोकने के लिए दोनों देशों को बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए समझदारी आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, बट दोनों देशों को बैठ के
देखना होगा, सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब दोस्तों बात ये हो गई ना कि सबने हर चीज़ ट्राई करके देख ली, ठीक है, हमला भी करके देख लिया, दोनों देशों को कुछ नहीं हुआ, बातचीत भी करके देख ली, दोनों देशों को कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों या तो पूरी दुनिया इसमें कूद जाएगी, क्योंकि अब बहुत हो गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब कहते हैं ना कि टाइमलाइन पास आती जा रही है। अब 1 महीने से ज़्यादा हो गए इस युद्ध को। 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ था और लगातार अब लगभग 1.5 महीने हो गए। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये 3 महीने युद्ध चल गया तो बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाएगी, इंडिया के ऊपर भी क्राइसिस आ जाएगी और पूरी दुनिया के ऊपर क्राइसिस आ जाएगी। उस केस में हो सकता है पूरी दुनिया कूदे और फिर ईरान के ऊपर वही कह रहे हैं कि या तो तुम हथियार डालो या फिर हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। तो कुछ यही चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो सेकंड लेक्चर है मैं उसमें ये बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। ओके, और AI वीडियो जो क्रिएशन है इसका बहुत ही शानदार कोर्स है, जिसकी क्लास जो है वो 27 अप्रैल को होगी। आप इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।